नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। सुबह के 10 बजे की सबसे बड़ी खबर यही है राजस्थान के अलवर से, जहां पर मुखबिर के साथ गैंगरेप की घटना हुई, जिस पर अब एक नया मोड़ आया है। नया मोड़ यह है कि अलवर पुलिस ने बड़ा दावा किया है। पुलिस ने दावा किया है कि मुखबिर लड़की से रेप की पुष्टि हुई ही नहीं है। यहाँ पर एसपी तेजस्वी गौतम ने जयपुर में बच्ची का इलाज कर रहे डॉक्टर की रिपोर्ट के आधार पर ये बड़ा दावा किया है। जब सवाल किया गया कि आखिर पीड़िता को चोट कैसे आई, इस पर जांच पूरी होने तक के इंतजार की बात उन्होंने कह दी है। बता दें कि 64 घंटे से ज्यादा वक्त बीत चुका है और अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। किसी की भी गिरफ्तारी अभी तक इस पूरे मामले को लेकर के नहीं हुई है। ऑटो में भी सेक्सुअल असॉल्ट या इस तरीके की कोई घटना का कोई वहां से ओरिजिन हुआ हो, ये पुष्टि नहीं हुई है। ऑटो में इस तरीके के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। उसके बाद शहर में विभिन्न जगहों पर इस बच्ची के सीसीटीवी फुटेज में ये अकेली नजर आ रही है, जिसमें इसका कोई पीछा करता हुआ या इसके साथ कोई व्यक्ति संदिग्ध ऐसा नहीं नजर आ रहा, और ये पैदल पैदल चलती हुई नजर आ रही है। तो आपने सुना इस बयान को, जिस पर वो साफ कहती हुई नजर आ रही हैं कि रेप की पुष्टि नहीं हुई है। डॉक्टर्स की जो रिपोर्ट आई है उसी के आधार पर ये दावा वहां की पुलिस कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि जब जांच पूरी नहीं हुई है तो आखिर उन्होंने क्लीन चिट क्यों दे दी आरोपियों को? किसको बचाने की कोशिश यहां पर की जा रही, क्योंकि इतनी दरिंदगी, इतनी बड़ी घटना राजस्थान के अलवर में घटी है, जिसको लेकर के अभी तक कोई भी पुलिस के हाथ में गिरफ्तारी नहीं हुई है, किसी तरीके की कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन इस बीच क्लीन चिट आरोपियों को दे दिया गया है। एसपी तेजस्वी गौतम का आपको बयान हमने सुनाया, जिस पर वो कहती हुई नजर आई कि रेप की पुष्टि अभी फिलहाल नहीं हुई है। अभी तक इसको मैंने पहले शुरू में कहा कि इसको दुष्कर्म कहना शायद हमारी जल्दबाजी हो जाएगी। वो अनुसंधान और मेडिकल की रिपोर्ट के बाद ही प्रकट हो पाएगा कि दुष्कर्म हुआ है। तब तक ये नहीं आता, तब तक दुष्कर्म कहना बहुत जल्दबाजी है। अभी तक इसको मैंने पहले शुरू में कहा कि इसको दुष्कर्म कहना शायद हमारी जल्दबाजी हो जाएगी। वो अनुसंधान और मेडिकल की रिपोर्ट के बाद ही प्रकट हो पाएगा कि दुष्कर्म हुआ है। तब तक ये नहीं आता, तब तक दुष्कर्म कहना बहुत जल्दबाजी है। तो एसपी और जीएम रेप की बात से साफ इनकार कर रहे हैं। तो वहीं राज्य सरकार में महिला और बाल विकास मंत्री ने तो संवेदनहीनता की सारी हदें पार कर दी है। उनका बयान भी आपको सुनाते हैं। डॉक्टर्स को निर्देशित किया कि पूरी तरह से उनका चिकित्सा जो स्वास्थ्य उसको ध्यान रखा जाए। कल उनके ऑपरेशन भी हो गया, उनके माता पिता को भी हिम्मत दिलाई, और हमारी सरकार की कोशिश है पूरी सीसीटीवी फुटेज से सब जगह से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि दोषियों को शीघ्र पकड़ा जाए और उनको कठिन से कठिन कार्रवाई उनके खिलाफ की जाए। लेकिन उसके बावजूद भी मैं आप सब लोगों के माध्यम से एक निवेदन करना चाहूंगी हमारे समाज के सभी वर्गों से कि ये सब चीजें सिर्फ सरकार अकेली कोई कार्य नहीं कर सकती। इन घटनाओं को रोकने के लिए हमें कहीं न कहीं सामूहिक रूप से ये चीज मन में उठानी पड़ेगी हर व्यक्ति को, क्योंकि दरिंदे आपके और हमारे बीच में छुपे हुए हैं। दरिंदों के कोई तिलक नहीं लग रहा है कि दरिंदा है। क्या पता कौन किस रूप में दरिंदा बन जाता है और अगले दिन पता चलता है कि दरिंदे ने बच्चियों के साथ ऐसा कर दिया। तो राज्य के जो अलग अलग जिम्मेदार अधिकारी हैं बयान हमने आपको सुनाए, लेकिन इस बीच टाइम्स नाउ भारत भी कुछ सवाल जरूर पूछना चाहेगा उस मासूम बेटे के लिए जिसके साथ ये हैवानियत हुई है, ये दरिंदगी हुई है। सबसे पहला सवाल हमारा यही है कि अगर अभी तक जांच कंप्लीट नहीं हुई है तो क्लीन चिट देने की इतनी ज्यादा जल्दबाजी आखिर क्यों थी? इसके अलावा अलवर की मासूम को चोट कैसे आई? अगर कह रहे हैं कि रेप की पुष्टि नहीं हुई है, अभी जांच जारी है, तो ऐसे में उस महिला को, उस नाबालिग बेटी को जो चोटें आई हैं, इतनी गंभीर चोट, इलाज जिसका चल रहा है, उसे इतनी चोट आई कहां से अगर रेप नहीं हुआ है? बेटी को लेकर के महिला मंत्री का बेतुका बयान आखिर क्यों सामने आया? खुद एक महिला है, बावजूद इसके एक बेटी के लिए इस तरीके का बयान दे रही हैं। क्या डैमेज कंट्रोल करने में जुटे हैं मुख्यमंत्री? उन्नाव पर धरना प्रदर्शन किया था कांग्रेस पार्टी ने, आप सभी को याद होगा। प्रियंका गांधी वाड्रा से लेकर के राहुल गांधी, तमाम कांग्रेस के बड़े नेता इस पे ट्वीट भी कर रहे थे, उन्नाव जा भी रहे थे। लेकिन जो घटना राजस्थान के अलवर में हुई है, क्या उस बेटी का कुछ नहीं? क्या उसके इंसाफ के लिए कांग्रेस पार्टी सामने नहीं आएगी? क्या प्रियंका गांधी आवाज नहीं उठाएंगी? क्या उनके परिवार वालों से मुलाकात नहीं करने वाली? भंवर पुष्पेंद्र मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। भंवर, जरा बताएं क्या हालात है यहाँ पर, क्यों इतनी जल्दबाजी की जा रही है क्लीन चिट देने के लिए? किसको बचा रही है पुलिस?
देखिए, पुलिस किसको बचा रही है ये तो बिल्कुल साफ तौर पर जाहिर हो रहा है। जिस तरह से ये बात कर रहे हैं कि रेप नहीं हुआ है, ठीक है, मेडिकल रिपोर्ट में जो भी आएगा, लेकिन अब देखिए जहां पर सिर्फ घूरने पर पे पॉक्सो एक्ट लग जाता है, किसी को गलत तरीके से छूने पर पॉक्सो एक्ट लग जाता है, तो इस तरह से उसके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उनको लहूलुहान करना और उसका वहां तड़पते हुए रहना, क्या ये पॉक्सो एक्ट में नहीं आएगा? ये भी कानूनविद सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में पुलिस एक जब पहला बयान आता है इसका और एसपी कहती हैं कि नहीं उसके साथ हरेसमेंट हुआ है, फिजिकली हरेसमेंट हुआ है। उसके बाद ये 11 तारीख का बयान था एसपी तेजस्विनी का। उसके बाद एसपी तेजस्विनी 3 दिन बाद कहती हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, मेडिकल रिपोर्ट में ऐसा नहीं है। जबकि अलवर बच्ची को भर्ती कराया गया था तब तेजस्विनी गौतम ने कहा था कि बिल्कुल उसके साथ सेक्सुअली हरेसमेंट हुआ है और अब वो मना कर रही हैं। तो ये क्यों करके अपने ही बयानों से पलटने की बात है? और इतना कहने के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को ऑफ कर देती हैं। दूसरे सवालों का जवाब देना वो चाहती नहीं है। और सरकार के नुमाइंदों से अगर सवाल किया जाता है तो फिर वो तिलक तराजू वाली बात करने लगते हैं कि अपराधी को तिलक लगाकर थोड़ी ना आता है। इस तरह के सवाल है जिसको विपक्ष भी उनको घेरे में लेने में लगा है। किरोड़ीलाल मीणा ने प्रदर्शन किया, उनको हिरासत में लिया गया। अलका गुर्जर और उनकी टीम वहां पहुंची, उनको हिरासत में लिया गया। और अब 17 और 18 तारीख को एक पूरा प्रदेशव्यापी आंदोलन बीजेपी तैयार कर रही है। खैर, पार्टियां अपना जो भी करती रहें, लेकिन पीड़ा यही है कि एक नाबालिग बच्ची जो मूक बधिर है, अपनी पीड़ा को बयान नहीं कर सकती है, उसके साथ इतना घृणा बिल्कुल होता है। बहुत ही वाजिब सवाल आप यहाँ पर पूछ रहे हैं, उठा रहे हैं, और ये जांच का विषय है। ऐसे में जल्दबाजी में ये जो बयान दे दिया गया है, जिससे एक नया मोड़ इस पूरे मामले को लेकर के सामने आ गया। भंवर, आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन इस बीच बेशर्मी की हद आप देखिए वहां पर किस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। अलवर रेप केस में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर के कुछ छात्राएं प्रदर्शन कर रही थी कलेक्ट्रेट के बाहर, लेकिन उन छात्राओं को भी धमकाया गया। उन्हें कहा गया कि वो यहां से चली जाएं, वरना तुम्हारे माता पिता से हम शिकायत कर देंगे, आप अपना फोन नंबर दीजिए माता पिता का। उन लड़कियों ने भी कहा कि आप हमारे माँ बाप का फोन नंबर ले सकते हैं, आप फोन कर सकते हैं, क्योंकि हम किसी भी तरीके का गलत काम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। क्या कुछ कहना था आपको सुनाते हैं। कौन सी क्लास में? अपनी आवाज उठानी। कोई बात नहीं। कहाँ से हो? कहाँ से हो? राज, क्या नाम है? मंजू। आपके नंबर दो, पापा जी के नंबर, आपके मोबाइल नंबर दो। 7742 50 37 0 नहीं 35 है। पापा जी का नाम बताओ। तो आपके पापा जी से सुन का बात करो तो आपकी बच्ची पढ़ने आएगी। तो सुना आपने किस तरीके से ये छात्र प्रदर्शन कर रही हैं, मांग कर रही हैं इंसाफ मिले। और भंवर देखिए, एक तरफ पुलिस खुद तो इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ नहीं रही, क्लीन चिट पहले ही देकर के बैठ गई है। दूसरी तरफ जो छात्राएं प्रदर्शन कर रही हैं, मांग कर रही हैं गिरफ्तारी की, इंसाफ की, उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। ये है राजस्थान सरकार, ये है महिलाओं की इज्जत। देखिए, प्रशासनिक अमला जिस तरह से काम कर रहा है वो बिल्कुल साफ तौर पर सामने आ रहा है। आप देखिए कि एक पीड़िता अस्पताल में भर्ती होती है, 8 डॉक्टर मिलकर उसको ऑपरेशन करते हैं, 3 घंटे ऑपरेशन चलता है, फिर ये कहा जाता है कि नहीं उसके साथ कुछ हुआ ही नहीं है। अब मेडिकल पुष्टि होगी, उसके बाद पता लगेगा कि क्या हुआ है। तो पिछले करीब 70 घंटों से अधिक हो चुका है, आज चौथा दिन चल रहा है। ऐसे में प्रशासन कर क्या रहा है? क्या एक बच्ची सिर्फ तड़पती रहे अपने न्याय के लिए, बेड पर पड़ी पड़ी सिर्फ ये सोचती रहे कि उसको कब न्याय मिलेगा, क्योंकि वो बोल नहीं सकती है, अपने साथ हुए घटनाक्रम को बता नहीं सकती है? तो प्रशासन क्या कर रहा है? जिस तरह से महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने कहा कि आरोपी तिलक लगाकर नहीं आते हैं, लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि उनको अपने हकों के लिए जनता ने तिलक लगाकर भेजा है ना, क्यों नहीं वो उनके साथ बातें हैं? इस तरह की घटनाओं पर इस तरह की राजनीतिक बयानबाजियां क्यों होती हैं? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस पर प्रेशर बनाया जाए? पुलिस कह रही है कि 200-300 सीसीटीवी फुटेज हम खंगाल रहे हैं, लेकिन क्या इतनी बेबस है अलवर की पुलिस की अभी तक एक आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है, बावजूद इसके कि आप 200-300 सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं? भंवर, आप बने रहिए लगातार इस खबर पर हमारे साथ। लेकिन आपको बता दें, इसी मामले को लेकर के भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रही है। जी हां, 18 जनवरी को पूरे राजस्थान में सभी मंडल और विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रही है भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी लगातार इस मामले को लेकर के राज्य की कांग्रेस सरकार और लड़कियों के हक की आवाज उठाने का दावा करने वाली प्रियंका गांधी से सवाल पूछ रही है कि आखिर उन्नाव कांड में तो आप पहुंच जाती हैं बच्ची के माता पिता से मिलने, उन्हें सहानुभूति देने, लेकिन जब ऐसी ही घटना, ऐसी ही दरिंदगी राजस्थान के अलवर में किसी बेटी के साथ या फिर राजस्थान के किसी भी कोने में बेटी के साथ ऐसी गलत हरकत होती है, तब प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी आवाज क्यों नहीं उठाते?
उत्तर प्रदेश में लड़की हूं लड़ सकती हूं, राजस्थान में लड़की हूं तो लड़ना मना है, चुप रहना ही पड़ेगा क्योंकि यहां कांग्रेस की सरकार है। प्रियंका जी, आज आपको सुनना पड़ेगा। अगर आपने अपना बर्थडे मना लिया हो और आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रही हैं तो बड़े ही आदर पूर्वक मगर बहुत सख्ती के साथ आज हम कहना चाहते हैं, प्रियंका जी, आपने ये कॉल दिया, आपने ये आह्वान किया कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, किंतु आज हम कहना चाहते हैं वास्तविक रूप में आप कांग्रेसी हैं और केवल राजनीति कर सकती हैं, केवल राजनीति। और इससे दुखद कुछ नहीं हो सकता। महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर राजनीति करना, उस पर आधारित करके अपने आप को, अपनी महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश करना, यह जो प्रियंका वाड्रा और गांधी परिवार कर रहा है यह अक्षम्य है। दिस इज अनफॉरगिवेबल। महिलाओं के लिए, महिलाओं के अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद करना यह हर किसी का धर्म है, किंतु महिलाओं के अत्याचार को सामने रखते हुए, महिलाओं के अत्याचार का इस्तेमाल करते हुए उसको राजनीति का धुरी बना करके अपने महत्वाकांक्षा को साधने की कोशिश करना, जो कि गांधी परिवार कर रही है, राहुल और प्रियंका कर रहे हैं, यह अक्षम्य है। दिस इज अनफॉरगिवेबल और हिंदुस्तान इसे माफ नहीं करेगा। अलवर में दिव्यांग बालिका के साथ हुए गैंग रेप की घटना के बाद राजस्थान सरकार की मंत्री का अशोभनीय वक्तव्य और उसके बाद प्रशासन के द्वारा लिया गया यू टर्न बहुत कुछ कहता है। ये कांग्रेस के काले चरित्र को दर्शाता है। इस तरह की घटनाओं के बाद भी महिला मंत्री गैर जिम्मेदाराना बयान दे। मोहतरमा को मैं बताना चाहूँगी कि शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे, और दिव्यांग बालिका जो कुछ बोल भी नहीं सकती, सुन भी नहीं सकती, उस मामले में पहले एसपी का ये कहना कि हाँ रेप हुआ है और बाद में मेडिकल रिपोर्ट को मैनेज करना, निश्चित रूप से इस कांग्रेस सरकार के दोहरे चरित्र और कांग्रेस सरकार की जो भावना है, किस तरह से सरकार महिला विरोधी है, और यही एक कारण है कि आज राजस्थान महिला अपराध में सिरमौर हो चुका है। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से लेकर के राजस्थान तक घेरने के लिए बड़ी रणनीति और आंदोलन कर रही है, लेकिन इस बीच बीजेपी सांसद दिया कुमारी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। दिया जी, बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ भारत पर। जिस बेशर्मी के साथ जितनी शर्मनाक घटना राजस्थान के अलवर में घटी है, उससे भी कई ज्यादा शर्मनाक बयानबाजी वहां के जो तमाम अधिकारी हैं, डीएम से लेकर के एसपी से लेकर के, और मुख्यमंत्री ने तो अभी तक कुछ कहा भी नहीं है। क्या कहेंगे आप? जी, ये बिल्कुल इस घटना ने न केवल राजस्थान लेकिन पूरे भारत को शर्मसार किया है। हम सभी लोग, मैं भी राजस्थान की बेटी हूँ, और हमारी राजस्थान की बेटी के साथ जो न्याय नहीं हो रहा है, कांग्रेस सरकार जिस तरह से राजनीति कर रही है। जब इनिशियल रिपोर्ट दर्ज हुई उस समय रेप कहा गया, अब एसपी और जो ये रिपोर्ट इन्होंने तैयार की है, मैनेज की है, उसमें ये कह रहे हैं कि ये रेप ही नहीं था। तो ये इस तरह से इतनी घटिया राजनीति कर सकते हैं, ये मुझे विश्वास नहीं हो रहा। इट इज टोटली शॉकिंग। और बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। उसके साथ जो हुआ है हम सब जानते हैं, लेकिन अभी तक कोई भी सुराग हाथ नहीं आए हैं। ये लोग कवर अप कर रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। इनके बड़े बड़े नेता राजस्थान आते हैं, लेकिन एक बार भी बेटी या उसके परिवार से मिलने नहीं आते। इसके लिए कोई वो कमेंट भी नहीं करते। ये बहुत ही शर्म की बात। इस तरह की सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं। बिल्कुल दिया कुमारी जी, और जो वहां की महिला अधिकारी हैं वो तो ये तक कह रही हैं कि इस तरीके की घटनाओं को सरकार नहीं रोक सकती है। इससे इस बयान को आप किस तरीके से देखती हैं? और साथ ही दूसरा सवाल ये कि प्रियंका गांधी जिस तरीके से कांग्रेस में कहती हैं बेटी लड़की हूं लड़ सकती हूं, वहीं राजस्थान को लेकर के, इस पूरी घटना को लेकर के ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी आंखें बंद कर ली हो। बिल्कुल इनकी जो मंत्री हैं उन्होंने तो ये बयान दिया है कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन और किसकी जिम्मेदारी है? और कम से कम आप ये जिम्मेदारी तो एक्सेप्ट करें कि आपको न्याय दिलाना है। न्याय कौन दिलाएगा अगर गवर्नमेंट और प्रशासन नहीं दिलाएगी? बहुत इंसेंसिटिव उनका ये जो उन्होंने कमेंट किया, बहुत ही इंसेंसिटिव है। ये इनकी सरकार की विचारधारा, इनकी मानसिकता को दर्शाता है। और प्रियंका गांधी जी सवाई माधोपुर आई अपना जन्मदिन मनाने, लेकिन वो यहाँ जयपुर नहीं आ सकती थी क्या? 2 घंटे की दूरी है, आ सकती थी, मिल सकती थी, और कम से कम इसमें कुछ सेंसिटिविटी दिखा सकती थी
प्रशासन को निर्देश दे सकती थी। उनकी सरकार है राजस्थान में, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो क्या इस लड़की के लिए वो नहीं लड़ेंगी? राजस्थान की लड़कियां नहीं है क्या? बहुत ही शर्म की बात है, बहुत ही दुख की बात है। अनफॉर्चुनेट, कंप्लीटली अनफॉर्चुनेट। आपको क्या लग रहा है, क्योंकि जल्दबाजी में पुलिस फिलहाल जिस तरीके के बयान दे रही है, क्लीन चिट दे रही है, आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है, जबकि जांच कंप्लीट नहीं हुई है दिया जी, बावजूद इसके वहां की पुलिस कह रही है कि रेप की पुष्टि नहीं हुई है। क्या लग रहा है आपको, किसे बचाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है? बिल्कुल बचाने की कोशिश की जा रही है, ऐसा ही लग रहा है। मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगी कि ये जांच सीबीआई को सौंपनी चाहिए, इसमें सेंट्रल एजेंसीज को स्टेप इन करना चाहिए और ये जांच सेंट्रल एजेंसी के द्वारा ही करवानी चाहिए। यहाँ पर इस बच्ची को न्याय नहीं मिलने वाला, यही दर्शा रहा है, यही नजर आ रहा है कि ये पूरा का पूरा ये लोग किसी न किसी को बचा रहे हैं, और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा ये तो ये ज्यादा जानते हैं, लेकिन डेफिनेटली न्याय नहीं हो रहा है। तो एक सेंट्रल एजेंसी या तो सीबीआई या कोई और सेंट्रल एजेंसी स्टेप इन करके इसकी जांच करे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिया कुमारी जी, टाइम्स नाउ भारत से बातचीत करने के लिए।